VS एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पढ़ चुका है, अब 20 के बाद अब 21। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों का एग्ज़ाम लगा है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा? तो 21 का आंसर भी हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, इसके दो उपग्रह हैं। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और एक होता है डिमोस। दो ग्रह पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। पूछता है मंगल के उपग्रह के नाम, तो एक फेबोस हो गया और डिमोस हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कह रहा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो 22 का बी हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन? बुध। शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और सबसे अधिक तापमान भी पाया जाता है, और शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो 22 का आंसर बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग क्या होगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैसा होगा? काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कह रहा है आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह होता है। इसमें कौन है? 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, बृहस्पति और बुध हो जाएगा। बृहस्पति को लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। हमेशा पूछता है कि लाल धब्बे वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। और लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। अगर लाल ग्रह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मंगल। और लाल धब्बे वाला ग्रह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति। अब बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य छोटे पिंड को कहते हैं क्या? कह रहा है मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा पिंड पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह, निम्न ग्रह, उच्च ग्रह, धूमकेतु। तो देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसी के बीच मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ जल ग्रह कहते हैं या नीला ग्रह कहते हैं? तो कौन किसे कहते हैं? जिस पर हम लोग रहते हैं। किस पर रहते हैं? पृथ्वी पे। तो क्या हो जाएगा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर ये हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है? शनि, अरुण, बृहस्पति, अरुण। देखिए अरुण 2 बार हो गया है, यहाँ वरुण कर लीजिएगा। वरुण। ठीक। तो सौर परिवार का विशालतम ग्रह पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति हो जाएगा।
वरुण के 14 उपग्रह होते हैं। कितने होते हैं? 14। ये भी याद कर लिए, पूछ लेता है। वरुण के कितने उपग्रह होते हैं? 14। अरुण के 27 उपग्रह होते हैं। कितने होते हैं? 27 उपग्रह होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 28। आकाश का रंग नीला होने का कारण, कह रहा है आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या होता है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धूल कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या हो जाएगा? धूल कण एवं प्रकाश प्रकीर्णन। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछता है। कुछ सिद्धांत देख लिया जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है। जैसे गैसीय परिकल्पना किसने दी? कौन थे? तो ये हैं कांट महोदय। कौन थे? कांट महोदय। निहारिका परिकल्पना किसने दिया? लैप्लास। ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया? जेम्स जीन। महाविस्फोटक सिद्धांत किसका है? जॉर्ज लेमेंडर का। किसका है? जॉर्ज लेमेंडर का। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।